नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ रोज मेरे YouTube चैनल पर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी चांदनी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं अपनी डेस्क पर काम कर रहा था। इतने में एक भीनी भीनी खुशबू का झोंका मेरी नाक की इंद्रियों से टकराकर मेरे दिमाग की नसों तक पहुंचा। ये जरूर कोई नई ज्वाइनिंग थी, क्योंकि अब तक जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द बैठते थे सबके सब सस्ते जनाना मर्दाना डिओड्रेंट लगाने वाले लोग थे। उनकी डिओड्रेंट की सुबह की खुशबू शाम तक पसीने में लिपटकर नाकाबिले बर्दाश्त दुर्गंध में तब्दील हो जाती थी। अब तक इसी दुर्गंध की आदत पड़ चुकी थी मुझे। मैंने पलट कर देखा, एक पिंक कलर की कुर्ती और लेगिंग पहने एक तीखे नैन नक्श वाली लड़की मेरे एक कोलीग से बात कर रही थी। मैं 6 फुट का लंबा चौड़ा स्मार्ट लड़का इसको क्यों नहीं नजर आया। वो मेरे उस कोलीग से बात कर रही थी जो जवानी में ही बूढ़ा लगता था, जिसकी हम हर टाइम मजाक बनाते थे। वो उसको इतना इज्जत क्यों दे रही है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको भी थोड़े दिन में पता चल जाएगा, फिर वो भी हमारी टीम में शामिल हो जाएगी। इतने में हमारे एमडी आए, सब खड़े हो गए। उन्होंने उस पिंक कुर्ती वाली लड़की को इंट्रोड्यूस किया। ये है चांदनी, इन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया है। ये मेरी भांजी हैं और आज से आपकी कुलीग हैं। ये एज ए इंटर्न काम करेंगी। उम्मीद है आप सब लोग इनकी मदद करेंगे। मेरे विचारों को एकदम से जोरदार तमाचा पड़ा। परफ्यूम की महक से समझ तो आ ही चुका था कि ये लड़की काफ़ी महंगा परफ्यूम लगाती है और किसी पैसे वाले की बेटी है। अब तो ध्यान से काम करना पड़ेगा, वरना ये एमडी की इन्फॉर्मर सब कुछ बता देगी। मेरा सारा रोमांस 5 मिनट में ही हवा हो चुका था। मैंने मन ही मन कहा, भगवान ऐसा क्यों करते हो आप मेरे साथ। सब अपने को बारी बारी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। मैंने सोचा अपना ऐसा इंट्रो दूंगा कि वो इम्प्रेस हो जाएगी। मेरी बारी आई तो मैं हकलाने लगा, आई एम रोहन। 2 मिनट का इंट्रो मुझे भाषण जैसा लग रहा था। मेरा गला सूख चुका था और पसीने आ गए थे। मेरे कुलीग मेरी हालत देखकर हैरान हो रहे थे कि मुझे अचानक क्या हुआ। ये हर लड़की से फ्लर्ट करने वाले लड़के को आज क्या हुआ। पता नहीं उस लड़की को देखकर मुझे क्या हो गया था। मेरा कॉन्फिडेंस ही हिल गया था। मैं इंट्रो देखकर अपनी सीट पर बैठा और तुरंत पानी पिया। मैंने मन ही मन सोचा, आज तो बेइज्जती हो गई। सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सब इंट्रो देकर अपने काम में लग गए और मेरा पूरा दिन बेचैनी में ही कटा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो चांदनी मुझे लिफ्ट में मिली। मैं सकपका सा गया। मैंने हेलो कहा और कनखियों से उसे देखने लगा। उसके बाल काफी लंबे और सुनहरे थे, रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद और चेहरा बिल्कुल पिंक था। नाक नक्श तीखे थे, पतली सी काया थी। वो अपनी पतली पतली नाजुक उंगलियों से अपने बालों को कान से पीछे कर रही थी। उसकी आंखें बादाम जैसी थी। कुल मिलाकर पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिससे हर कोई इम्प्रेस हो जाए। वो सबसे काफ़ी फ्रेंडली बात करती थी ऑफिस में। मैं उसकी हर चीज़ नोटिस करता था। जब वो ऑफिस नहीं आती थी तो मेरी नज़रें उसी को ढूंढती थी। जब वो मेरा नाम लेती थी तो मेरा दिल धड़क सा जाता था। मैं उसके आसपास ही रहना चाहता था। वो भी मुझे अब नोटिस करने लग गई थी। मैं सोचता था कि वो मेरे एमडी की भांजी है, वो मेरे में क्यों इंटरेस्ट लेगी। इसलिए मैंने कभी उससे बात नहीं की। कैंटीन में भी वो ग्रुप में सबसे ही बात करती थी, पर मुझे क्यों लगता था कि वो मेरे से स्पेशल तरीके से पेश आए। ऐसे ही लगभग 6 महीने गुजर गए। एक दिन वो मिठाई लेकर आई और सबको एक एक करके खिलाने लगी। मेरे पास आई तो मेरे आगे डिब्बा किया। मैंने एक पीस उठा के पूछा, किस खुशी में है ये। उसने कहा उसकी एंगेजमेंट हो गई है। मेरे हाथ से मिठाई का पीस छूटने ही वाला था। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने कहा थैंक्स। उसने कहा खाओ ना। मुझे वो मिठाई नहीं जहर लग रही थी, फिर भी मैंने एक टुकड़ा खाया और बाकी छोड़ दिया। वो सबको खुशी खुशी मिठाई खिला रही थी और मेरे दिल में छुरियाँ चल रही थी। अगले दिन से अब ऑफिस में दिल लगना बंद ही हो गया था। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अब मैं और यहाँ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उसको अपने सामने जाता हुआ नहीं देख सकता था। लगभग 2 महीने बाद मुझे जॉब मिल गई। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिली, जिसमें उनके फॉरेन के ऑपरेशंस भी मुझे देखने थे। सैलरी भी अच्छी थी। मैं जॉब तो कर रहा था, हर चीज़ पिछली वाली जॉब से बेहतर थी, पर मेरा दिल अभी भी चांदनी के ही पास था। लगभग 1 साल बीत गया था। मैं चांदनी को भुला नहीं पाया था। उसका नर्म सा चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता सा रहता था, पर कर भी क्या सकता था। अब तक तो वो सेटल भी हो चुकी होगी, यही सोचकर अपने ख्यालों को झटक देता था।
मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने में लेट हो चुका था। टैक्सी नीचे आ चुकी थी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया, सोचा एयरपोर्ट पर ही जाकर कुछ खा लूँगा। मैं फटाफट निकला और लगभग 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंने वेब चेक इन कर लिया था तो मैं अनाउंसमेंट का वेट करने लगा। मुझे सामने एक कॉफ़ी शॉप दिखी तो सोचा एक कॉफ़ी ही पी लेता हूँ। मैं कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए ऊपर लगा डिस्प्ले देख रहा था। मैंने अपने बराबर एक परिचित सी आवाज़ सुनी। वो ऑर्डर दे रही थी एक कॉफ़ी लाटे। मेरी आवाज़ सुनकर ध्यान उस तरफ गया। ये आवाज़ मैं कभी भी भूल नहीं सकता था। मेरे बराबर में चांदनी खड़ी थी, वही सेम परफ्यूम की महक। उसने काफ़ी खुला खुला सा काले रंग का सूट पहन रखा था और ऊपर ब्राउन कलर का स्टॉल ले रखा था। वो काले रंग के सूट में ऐसे लग रही थी जैसे दूर से ही हीरा चमक रहा हो। मेरी और उसकी नज़रें टकराई और हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उसने कहा, रोहन तुम, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, कहाँ थे तुम? मैंने कहा, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तो मैंने जॉब स्विच कर ली थी। मैंने जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि मैं उससे यह नहीं कह सकता था कि मैंने तुम्हारी वजह से जॉब स्विच की है। मेरे दिल के तार उसको देखकर एक बार फिर झंझना उठे थे, जबकि मैं जानता था कि उसकी शादी हो गई है। तब भी मुझे अट्रैक्शन महसूस हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लगा वो कहेगी कि अपने पति के पास जा रही हूँ। मुझे उसके पति, जिसको मैंने आज तक देखा तक नहीं था, उससे जलन होने लगी कि इतनी खूबसूरत बीवी है उसकी, काश ही आज मेरे साथ जा रही होती। उसने कहा वो यूएस से जा रही है, कंपनी ने उसको 1 महीने के लिए यूएसए में काम के लिए भेजा है। मैंने पूछा कि तुम शादी के बाद भी जॉब कर रही हो? उसने कहा, शादी तो मेरी हुई ही नहीं। मैंने बोला, तुम्हारी सगाई तो हो गई थी? उसने कहा, हाँ, लेकिन सगाई के 6 महीने तक जो हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया उससे हमें पता लगा कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। वो फीमेल को ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए वाली सोच रखता था। मैं काफ़ी एम्बिशियस हूँ अपनी लाइफ में। मैंने मम्मी पापा के कहने पर सगाई कर ली थी क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं। पर जब मैंने उनको बताया कि वो मेरे करियर को लेकर सीरियस नहीं है तो उन्होंने मेरे फैसले का सम्मान किया और मैंने सगाई तोड़ दी। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये भी सोचा कि अब भी मैंने उसको अपने दिल की बात नहीं बताई है। उसको अगर बता दूंगा तो क्या पता वो मना कर दे। उसको तो पता भी नहीं था कि मैं उसको चाहता था। अनाउंसमेंट होने लगी, बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी। मुझे लग रहा था कि अब हम फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो उसने पूछा कि तुम्हारी कौन सी फ़्लाइट है? मैंने बोला, जिसका अनाउंसमेंट हो रहा है। उसने बोला, ओह गुड, मेरी भी यही फ़्लाइट है। मुझे काफ़ी खुशी हुई। सोचा वहाँ तक पहुँचने तक तो मैं उसको देख सकता हूँ। फ़्लाइट बोर्ड हो गई। हमारी सीट में काफ़ी फासला था। वो सबसे आगे बैठी थी और मैं पीछे था। मेरे विचार उमड़ घुमड़ होने लगे। मैं अब उसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देख सकता था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं एयरपोर्ट पर उतरकर उसको सब कुछ बता दूंगा। फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फिर चाहे वो ना कहे, मुझे मंजूर होगा। इतने दिनों जो मैं बोझ लेकर घूम रहा हूँ वो भी उतर जाएगा। इतनी लंबी फ्लाइट थी कि रास्ता ही नहीं कट रहा था। एक लेओवर के बाद फिर सफ़र शुरू हो गया। टाइम था कि कट ही नहीं रहा था। मैं जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात बताना चाहता था उसे। हम एयरपोर्ट पर उतरे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब मुझे बोलना था पर लगता था मेरी जुबान चिपक गई हो। मैंने उसे कहा, अगर कोई परेशानी हो तो बताना। उसने कहा कि कैसे बताऊं? मैंने अपना माथा पीटा और अपनी पॉकेट से कार्ड निकालकर उसको दिया। फिर उसने अपना कार्ड मुझे दिया, बाय किया और चली गई। उसके नाम का बोर्ड लेकर एक आदमी खड़ा था। उस पर लिखा था मिस चांदनी। उसके नाम के पहले मिस देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने होटल आ चुका था और मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया था, मैंने उसको भी गंवा दिया। मैंने सोचा कि मैं बोल नहीं सकता, लिख तो सकता हूँ ना। मैंने उसका कार्ड निकाला। उसके कार्ड में से उसकी खुशबू आ रही थी। मैंने उसका नंबर टाइप किया और लिखा, हाय, आई एम रोहन, और उसका रिप्लाई आने का वेट करने लगा। उसका 5 मिनट बाद रिप्लाई आया, हाय, हाउ आर यू? मैंने कहा, फाइन। फिर मैंने लिखना शुरू किया जो अब तक मैंने उसके बारे में सोचा था, जो भी महसूस किया था। मैं लिखता चला गया। पहले दिन से जो भी मैंने उसके बारे में सोचा था सब एक सांस में लिख डाला था। लास्ट में मैंने लिखा, आई लव यू चांदनी। उसके बाद उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। मुझे नहीं पता था जवाब क्या होने वाला था, पर इस बात की तसल्ली थी कि मैंने अपने दिल की बात उसको बता दी थी।
अब जो भी हो देखा जाएगा, ऐसा मैं ऊपर से सोच रहा था, लेकिन अंदर से सोच थी कि जवाब क्या आएगा, कहीं मैं उसकी दोस्ती से भी जाऊं। उसका जवाब अभी तक नहीं आया था। मैं सोच रहा था वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। इस बीच मैंने 50 बार मोबाइल चेक किया। एकदम से मैसेज टोन बजा। मैंने एकदम से फ़ोन चेक किया। चांदनी का मैसेज था। जान में जान आई ये देखकर कि चलो शुक्र है रिप्लाई तो आया। चांदनी ने लिखा था कल मिलते हैं, बस इतना ही। अब मैं उसको क्या समझूं, ये हाँ है या ना है। मैंने पूछा कहाँ। उसने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया। मेरी पूरी रात और आधा दिन बेचैनी में ही कटा। टाइम था कि बीत ही नहीं रहा था। मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच गया था उसके बताए हुए कॉफ़ी शॉप पर। पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। पता नहीं उसने मिलने क्यों बुलाया था, ऐसी क्या बात थी। हर एक सेकंड में मैं टाइम चेक कर रहा था। पीछे से सेम परफ्यूम की महक आई। उसने कहा हेलो। मैं बिजली की फुर्ती से खड़ा हो गया। उसने कहा आप बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए हैं। मैंने कहा हाँ, आपने मैसेज ही ऐसा किया था कि समझ ही नहीं आया कि आपका क्या जवाब है। मैंने सिर झुकाकर कहा। उसने एक विराम लिया और बोली जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था मैं तुम्हारे हाव भाव से पहचान गई थी कि तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो। तुम मुझे निहारा करते थे, मेरे आसपास ही घूमा करते थे। मुझे किसी और से बात करता देखकर तुम्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। तुम मुझे इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश किया करते थे। लड़कियों की सिक्स सेंस काफ़ी तेज होती है, उनको ये चीज़ें नोटिस करने में टाइम नहीं लगता है। मेरे ऊपर सगाई का प्रेशर काफ़ी टाइम से था। मैं अपने पेरेंट्स को टाल रही थी ताकि तुम कुछ कहो, लेकिन तुमने कभी इजहार ही नहीं किया। फिर मेरी सगाई हुई और मैंने मिठाई खिलाई तो मैंने सोचा कि तुम तब कुछ कहोगे, लेकिन कहना तो दूर की बात है, तुमने तो ऑफिस ही छोड़ दिया। तो फिर ये बात आगे ही नहीं बढ़ी। हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मैंने कहा मैं कभी भी बिजी नहीं था चांदनी। मैंने कभी तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के आगे नाचता रहता था। मैं किसी और लड़की को तुम्हारी जगह इमेजिन ही नहीं कर पाया। पर मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। ये तो किस्मत है जिससे हम दोनों को फिर से मिलवाया। नहीं तो मैं ये मान बैठा था कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर जा चुकी हो। उस दिन मैं जब एयरपोर्ट पर तुमसे मिला और पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम जानती नहीं मेरे दिल को कितना सुकून मिला। पर तब तक भी मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैंने उस दिन हिम्मत करके तुम्हें मैसेज किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे जाओ, तुम इतने बुद्धू हो कि तुमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक मुझे नहीं दिया था, वो भी मैंने मांग कर लिया। हम दोनों हंसने लगे। मैंने पूछा कि तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। उसने कहा इतनी दूर बुलाकर $10 की कॉफ़ी पीने के लिए तुम्हें ना कहने के लिए बुलाऊंगी क्या। तुम सचमुच ही बहुत बुद्धू हो। अब मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि चांदनी को भी मुझसे प्यार है। मैंने चांदनी के हाथों को पकड़कर चूम लिया और कहा मेरी चांदनी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।